अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अब्दुल अहद दीन इस्लाम की बातें चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर की दिली मुराद को पूरा करे। आज मैं फसल अव्वल जमात के फ़जाइल बयान कर रहा हूँ। अन इब्ने उमारा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातुल जमात अफजल मिन सलातिल फज्जा बेसब व अशरीना दरजातन रुवाह मालिक वल बुखारी व मुस्लिम व अल तरमेदी वल अन्नसानी कज़ाफ़ी अल तरगीब। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमात की नमाज अकेले की नमाज से 27 दर्जे ज़्यादा होती है। जब आदमी नमाज पढ़ता है और सवाब की नियत से पढ़ता है तो मामूली सी बात है कि घर में ना पढ़े, मस्जिद में जाकर जमात से पढ़े, लेकिन इसमें कुछ मशक्क़त है, दिक्कत है और इतना बड़ा सवाब हासिल होता है। कौन शख्स ऐसा होगा जिसको 1 रुपया के 27 या 28 रुपये मिलते हों और वो उनको छोड़ दे, मगर दीन की चीज़ों में इतने बड़े नफ़ा से भी बेतवज्जोही की जाती है। इसकी वजह इसके सिवा क्या हो सकती है कि हम लोगों को दीन की परवाह नहीं, इसका नफ़ा हम लोगों की निगाह में नफ़ा नहीं। दुनिया की तिजारत जिसमें 27 गुना नफ़ा है वो हमारे लिए मुसीबत है। जमात की नमाज के लिए जाने में दुकान का नुकसान समझा जाता है, बिक्री का भी नुकसान बताया जाता है, दुकान के बंद करने की भी दिक्कत कही जाती है। लेकिन जिन लोगों के यहाँ अल्लाह जल्ले शानहू की अजमत है, अल्लाह के वादों पर उनको इत्मीनान है, उसके अज्र व सवाब की कोई कीमत है, उनके यहाँ ये लेचर यानी उज्र कुछ भी मुक़्अत नहीं रखते। ऐसे ही लोगों की अल्लाह जल्ले शानहू ने कलाम पाक में तारीफ फरमाई है। रिजालुल्लाह तुलहिहिम तिजारतुन आयात, तीसरे बाब के शुरू में पूरी आयात में तर्जुमा मौजूद है और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन का जो मामूल अजान के बाद अपनी तिजारत के साथ था वो हिकायत सहाबा के 5वें बाब में मुख्तसर तौर पर गुजर चुका है। सालिम पद्दाद एक बुजुर्ग थे, तिजारत करते थे। जब अजान की आवाज़ सुनते तो रंग मुतगय्यर यानी बदल जाता था और जर्द पड़ जाता, बेकरार हो जाते, दुकान खुली छोड़कर खड़े हो जाते और ये इशरार पढ़ते, इज़ा मादा आदा कुम तुमाता मसर अन मोजीबा ले मौली जल्ला ले शालहू मसलन। जब तुम्हारा मुनादी पुकारने के वास्ते खड़ा हो जाता है तो मैं जल्दी से खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे मालिक की पुकार को कबूल करते हुए जिसकी बड़ी शान है उसका कोई मिसल नहीं। अजीबो एज़ा ना दी बेसम ई वता आते बे वबी नशवातन लब्बैका या मन लहुल फजल। जब वो मुनादी पुकारता है तो मैं बहराल यानी निशाते अतात व फर्मा बरदारी के साथ जवाब में कहता हूँ कि ऐ फजल व बुजुर्गी वाले लब्बैक यानी हाजिर होता हूँ। वह बस फिर लो नी खिफातम व
बातन व यरजिअ ली अन क़ूला शुग़ली बे ही शुग़लन, और मेरा रंग खौफ और हैबत से जर्द पड़ जाता है और उस पाकजात की मशगूली मुझे हर काम से बेखबर कर देती है। वहुक्कुम मा लज़्ज़ाली गैरा ज़िक्रिकुम व शाकुर सवाअकुम फी फामी कत्ला यहलु, तुम्हारे हक की कसम, तुम्हारे जिक्र के सिवा मुझे कोई चीज़ भी लजीज नहीं मालूम होती, और तुम्हारे सिवा किसी के जिक्र में भी मुझे मज़ा नहीं आता। माता यह यजमाउल यामो बैनी व बैनकुम व यफरह मश्ताका एज़ा अजमा समूल। देखिए, जमाना मुझको और तुमको कब जमा करेगा, और मुश्ताक यानी आशिक तो जब भी खुश होता है जब इज्तिमा यानी मिलना, इकट्ठा होना नसीब होता है। फमन शहदत ऐनाहु नूरा हमा लकुम या मुर्तुश इश्तियाकन नहुर कुम कतअन ला यसलू, जिसकी आँखों ने तुम्हारे जमाल का नूर देख लिया है वो तुम्हारे इश्तियाक में मर जाएगा, कभी भी तसल्ली नहीं पा सकता। हदीस में आया है कि जो लोग कसरत से मस्जिद में जमा रहते हों वे मस्जिद के खूंटे हैं, फरिश्ते उनके हमन नशीन यानी हम नशीन साथ उठने बैठने वाले होते हैं। अगर वे बीमार हो जाएं तो फरिश्ते उनकी आयादत करते हैं, और वे किसी काम को जाएं तो फरिश्ते उनकी इनायत आनत करते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी की वो नमाज जो जमात से पढ़ी गई हो, उस नमाज से जो घर में पढ़ ली हो या बाजार में पढ़ ली हो 25 दर्जा अल मुजाफ होती है। और बात यह है कि जब आदमी वुजू करता है और वजू को कमाल दर्जे तक पहुंचा देता है, फिर मस्जिद की तरफ नमाज के इरादे से चलता है, कोई और इरादा इसके साथ शामिल नहीं होता, तो जो कदम भी रखता है उसकी वजह से एक नेकी बढ़ जाती है और एक खता माफ़ हो जाती है। और फिर जब नमाज पढ़कर उसी जगह बैठा रहता है तो जब तक वो बावजू बैठा रहेगा फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करते रहते हैं, और जब तक आदमी नमाज के इंतज़ार में रहता है वो नमाज का सवाब पाता रहता है। पहली हदीस में 27 दर्जे की ज़्यादती बतला दी गई थी और इस हदीस में 25 दर्जे की। इन दोनों हदीसों में जो इख्तिलाफ हुआ है उलमा ने उसके बहुत से जवाबात तहरीर फरमाए हैं जो शुरू की हदीस में मज़कूर हैं। मिन जुमला उनके ये है कि यह नमाजियों के हाल के इख्तिलाफ की वजह से है कि बाजों को 25 दर्जे की ज़्यादती होती है और बाजों को इखलास की वजह से 27 की हो जाती है। बाज उलमा ने नमाज के इख्तिलाफ पर महमूल फरमाया है कि सिर्री यानी धीरे रात होने वाली नमाजों में 25 है और
जहरी जोर से किरात होने वाली नमाजें में 27 है। बाद ने 27 ईशा और सुबह के लिए बताया है कि इन दोनों नमाजों में जाना मुश्किल होता है और 25 की बाकी नमाजों में है। बाज सुर्रा अनिशरह लिखने वाले टिकाकर ने लिखा है कि इस उम्मत पर अल्लाह ताला की तरफ से इनामात की बारिश बढ़ती ही चली गई, जैसा कि और भी बहुत सी जगह उसका ज़हूर है। इसलिए अव्वल 25 दर्जे था, बाद में 27 हो गया। बाज सुर्राह ने एक अजीब बात लिखी है। वे कहते हैं कि इस हदीस का सवाब पहली हदीस से बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि इस हदीस में ये इरशाद नहीं कि वो 25 दर्जे की ज़्यादती है, बल्कि ये इरशाद है कि 25 दर्जे अल मुजाफ होती है, जिसका तर्जुमा 2 चंद और 2 गुना होता है, यानी कि 25 मरतबा तक 2 गुना अज्र होता चला जाता है। इस सूरत में जमात की एक नमाज का सवाब 3,65,54,432 दर्जे हुआ। हक ताला शानहू की रहमत से ये सवाब कुछ बैद नहीं, और जब नमाज के छोड़ने का सवाब एक हुकूबा है जो पहले बाब में गुजरा, तो उसके पढ़ने का सवाब ये होना करीने क़यास यानी अंदाजे के करीब भी है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ इशारा फरमाया कि यह तो खुद ही गौर कर लेने की चीज़ है कि जमात की नमाज में किस कदर अज्र व सवाब है और किस तरह हसनात यानी नेकियां का इजाफा होता चला जाता है, कि जो शख्स घर के वजू करके महज नमाज की नियत से मस्जिद में जाए तो उसके हर कदम पर एक नेकी का इजाफा और एक खता की माफ़ी होती चली जाती है। बनु सलमा मदीना तैयबा में एक कबीला था। उनके मकानात मस्जिद से दूर थे। उन्होंने इरादा किया कि मस्जिद के करीब ही कहीं मुंतकिल हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहीं रहो, तुम्हारे मस्जिद तक आने का हर कदम लिखा जाता है। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स घर से वजू करके नमाज को जाए वो ऐसा है जैसा कि घर से एहराम बांध कर हज को जाए। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक और फजीलत की तरफ इशारा फरमाते हैं कि जब नमाज पढ़ चुका तो उसके बाद जब तक मुसल्ले पर रहे फरिश्ते मग़फ़िरत और दुआ करते रहते हैं। फरिश्ते अल्लाह के मकबूल और मासूम बंदे हैं, उनकी दुआ की बरकत जाहिर है। मोहम्मद बिन सिमा रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग आलिम है जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। 130 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। उस वक्त तक 200 रकात नफल रोजाना पढ़ते थे। कहते हैं कि मुसलसल 40 साल तक मेरी एक मर्तबे के अलावा तकबीरे उला फौत नहीं हुई थी। ये भी कहते हैं कि एक मर्तबा मेरी जमात की नमाज फौत हो गई थी तो मैंने इस वजह से कि जमात की नमाज का सवाब 25 दर्जे ज़्यादा है, इस नमाज को 50 दफ़ा पढ़ा।
تاکہ وہ عدد پورا ہو جائے۔ تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ محمد 25 دفعہ نماز تو پڑھ لی، مگر ملائکہ کی آمین کا کیا ہوگا؟ ملائکہ کی آمین کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں یہ ارشاد نبوی آیا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہی جاتی ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ اس قصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب مجموعی طور پر جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے 1000 مرتبہ اس نماز کی پڑھ لے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایک آمین کی موافقت ہی صرف نہیں بلکہ مجمع کی شرکت، نماز کے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے خصوصیات ہیں جو جماعت ہی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ضروری امر یہ ہے کہ قبیلے لحاظ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے کی اس دعا کا مستحق تبھی ہوگا جب نماز بھی ہو، اور اگر ایسے ہی پڑھی کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی گئی تو پھر فرشتوں کی دعا کا مستحق نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں آذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہے۔ انہی میں سے یہ جماعت کی نماز بھی ہے۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہوگے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک خطا معاف ہوگی۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ یا کوئی شخص بیمار ہو، ورنہ جو شخص 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسیٹتا ہوا جا سکتا تھا بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی جا کر شریک ہو جاتا تھا، چاہے 2 آدمیوں کے کھینچ کر لے جانے کی نوبت آتی۔ اور یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا جبکہ اس کے اور
ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا اہتمام تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرج الوفات یعنی موت کے مرج میں یہ صورت پیش آئی کہ مرض کی شدت کی وجہ سے بار بار گشی ہوتی تھی اور کئی دفعہ وضو کا پانی طلب فرماتے تھے۔ آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور ایک دوسرے صحابی کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے کہ زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح جمتا بھی نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے تعمیل ارشاد یعنی حکم پورا کرنے کے لیے میں نماز پڑھانا شروع کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا وہ بالکل سامنے ہے اور تم اس کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کیا کر زندوں میں اپنے کو سمجھ ہی نہیں کہ پھر نہ کسی بات کی خوشی نہ کسی بات سے رنج، اور مظلوم کی بد دعا سے اپنے کو بچا، اور جو تو اتنی بھی طاقت رکھتا ہے کہ زمین پر گھسٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکے تو دریغ نہ کر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہے۔ اگر ان کو وہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھسٹ کر جاتے اور جماعت سے ان کو پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یعنی جو اس طرح 40 دن اخلاص سے نماز پڑھے کہ شروع ہی سے امام کے ساتھ شریک ہو اور نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام کہے تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے تو وہ شخص نہ جہنم میں داخل ہوگا نہ منافقوں میں داخل ہوگا۔ منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے کو مسلمان ظاہر کریں لیکن دل میں کفر رکھتے ہوں، اور 40 دن کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر یعنی بدلنا میں 40 کو خاص دخل ہے۔ چنانچہ آدمی کی پیدائش کی ترتیب جس حدیث میں آئی ہے اس میں بھی 40 دن تک نطفہ رہنا، پھر گوشت کا ٹکڑا 40 دن تک، اسی طرح 40 دن میں اس کا تغیر ذکر فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے خفیہ وہ یہاں چلا بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی سالوں بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔